हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अंक पर इंडिया 2.0। दोस्तों, आज सबके लिए लेकर आए हैं भारत के प्रमुख स्थानों के उपनाम जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें। ये वीडियो लगभग 5 से 10-15 मिनट का होगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप सब वीडियो में पूरे बने रहें और चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला स्थान है कौन सा? ईश्वर का निवास स्थान। तो आपको बता दें कि ईश्वर का निवास स्थान किस स्थान को कहा जाता है? प्रयागराज को, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था? इलाहाबाद। और 5 नदियों की भूमि किसको कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई में। तो ये सब जो क्वेश्चन आप सब देख रहे हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा भी रहे हैं। तो आप सब अगर आपको नहीं याद है तो नोट कर सकते हैं। और इसके पीडीएफ के लिए आप सब हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अगला क्या है? बुनकरों का शहर। तो बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतरिक्ष का शहर किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। और बेंगलुरु को आप जानते हैं सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, जो बहुत बार पूछा जा चुका है। डायमंड हार्बर किसे कहते हैं? किस शहर को कहा जाता है? कोलकाता को, डायमंड हार्बर। और इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक नगर। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर मदुरई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। मीनाक्षी मंदिर भी कहाँ है? मदुरई में ही है, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। और स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर। अब जानते हैं जो स्वर्ण मंदिर है किस शहर में? अमृतसर में ही है। और अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, आप सब नोट डाउन जरूर कर लीजिए। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लगभग सभी लोग परिचित होंगे, लखनऊ। लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। इस्पात नगरी जमशेदपुर। और जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। इस्पात नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहा का कारोबार होता है, इसीलिए। और पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मंसूरी को कहा जाता है। और रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है, रैलियों। अब सब जानते हैं जो अधिकतर जो आंदोलन होता है दिल्ली में ही होता है, किसी भी प्रकार का आंदोलन है, चाहे किसान आंदोलन देख सकते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। और पूर्व का वेनिस कोच। कोच कहाँ है? केरल में। कोच को क्या कहा जाता है? पूर्व का वेनिस। और भारत का पिट्सबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको कहा जाता है? जमशेदपुर। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद। अगर आपसे ऐसे पूछे जाए कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कानपुर को कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। और केरल मसालों के लिए प्रसिद्ध है। और गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? जयपुर। आप जानते हैं कि जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और जयपुर राजस्थान की राजधानी है। क्वीन ऑफ डेक्कन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? पुणे को कहा जाता है। और भारत का हॉलीवुड किसको कहा जाता है? मुंबई को। आप सब जानते हैं कि मुंबई में बहुत ज़्यादा पिक्चरों की, फिल्मों की शूटिंग होता है, इसलिए मुंबई को क्या कहा जाता है? भारत का हॉलीवुड। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फलोदियान का स्वर्ग किसको कहा जाता है? सिक्किम को कहा जाता है। यहाँ आपका क्या रहेगा? सिक्किम, जो कि यहाँ हो गया। पहाड़ी की मलिका किसे कहा जाता है? नेतरहाट को कहा जाता है पहाड़ी की मलिका। अगला क्या है? भारत का डेट्रॉयट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको कहा जाता है? पीथमपुर को, भारत का डेट्रॉयट। और पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। और साल्ट सिटी किसे कहते हैं? गुजरात। साल्ट मीन्स क्या होता है? नमक। नमक सिटी किसे कहा जाता है? गुजरात को। और सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा सोयाबीन, सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में।
नेक्स्ट आपका है मलय का देश किसको कहा जाता है? कर्नाटक को कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। और काली नदी किसे कहा जाता है? शारदा नदी को। आप जानते हैं काली नदी आता है बार बार, तो शारदा नदी को ही क्या कहा जाता है? काली नदी। ब्लू माउंटेन पहाड़ियाँ, ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़ी को। नीलगिरी ये कहाँ है? तमिलनाडु में। और नीलगिरी पे रही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर मिलते हैं। नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। अंडों की टोकरी ये एशिया में किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश में। और भारत में सबसे ज़्यादा अंडा का उत्पादन कौन करता है? राज्य आंध्र प्रदेश ही कहा जाता है। भारत में नहीं केवल एशिया में भी प्रथम है। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को। यहीं पर दरगाह अजमेर दरगाह भी है। सुरमा नगरी किसे कहते हैं? बरेली को। बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज को। खुशबुओं का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि कन्नौज में बड़ी मात्रा में इत्र का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट आपका काशी की बहन, काशी की बहन किसको कहते हैं? गाजीपुर को। गाजीपुर जिला है। और लीची नगर किसे कहते हैं? देहरादून को। और राजस्थान का शिमला माउंट आबू पर्वत को कहा जाता है। राजस्थान का शिमला। कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? मैसूर को कहते हैं कर्नाटक का रत्न। और अरब सागर की रानी किसको बोलते हैं? अरब सागर की रानी कोइच को बोलते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? कश्मीर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे कश्मीर को। पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं? मेघालय। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है, इसके संज्ञा दिया गया है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। और उत्तर प्रदेश का भी मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। नेक्स्ट है मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहते हैं? वाराणसी को। और वाराणसी विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर है, सबसे प्राचीनतम है। धान का डलिया किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। किसे? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पूछा गया है कि धान का डलिया किसे कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? किस नगर को कहा जाता है? तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़। भारत का पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपुर को कहा जाता है। और मेघों का घर मेघालय। सबसे ज़्यादा बारिश होती है इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मेघों का घर। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला। किसे कहा जाता है? कपूरथला को। पृथ्वी का स्वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर। तो हम सभी कहते हैं कि पृथ्वी का स्वर्ग, भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को। और भारत का उद्यान बंगलुरु को कहा जाता है। भारत का बगीचा अगर कहा जाए किसे, आप बताएंगे? बंगलुरु। और बंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। भारत का बोस्टन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। और गोल्डन सिटी अमृतसर को। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सूती वस्त्रों की राजधानी। और पवित्र नदी कौन सी नदी है? गंगा नदी। और गंगा नदी की लंबाई कितना है? 25 किलोमीटर, 2525। और बिहार का शोक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी के कारण बिहार में बहुत बाढ़ आता है, बहुत तबाही मचा देती है कोसी नदी। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। और कावेरी नदी को क्या कहा गया था? दक्षिण भारत की गंगा। और वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर। पश्चिम बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि दामोदर नदी के द्वारा पश्चिम बंगाल में बहुत भयंकर बाढ़ आती है, इसीलिए पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। कोट्टायम की दादी किसे कहा जाता है? मलयालम को। और जुड़वा नगर कौन कौन से हैं? एक आपका हैदराबाद, एक आपका है सिकंदराबाद।
दोनों को, हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है? जुड़वा नगर। ताला नगरी उत्तर प्रदेश में है, अलीगढ़ को कहा जाता है। बहुत बार उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे यूपी प्रेसिपेट हो या लेखपाल हो, पुलिस हो, इन सब में पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा बहुत इंपॉर्टेंट है, कानपुर को कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में कानपुर में भारी मात्रा में चमड़ों से संबंधित कारोबार किया जाता है। तो पेठा नगरी किसे कहा जाता है? बहुत फेमस है, आगरा, ये भी उत्तर प्रदेश में है। और आगरा में क्या है? ताजमहल है, जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और यमुना नदी को ही क्या बोलते हैं? कालिंदी नदी। भारत का टॉलीवुड बहुत इम्पोर्टेंट है, किसको कहते हैं? कोलकाता को। और वन नगर किसे कहते हैं? देहरादून को कहा जाता है। सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़। एक आप जानते हैं ना, चित्तौड़गढ़ का किला। कोयला नगरी किसको कहते हैं? कोयला नगरी धनबाद को। धनबाद कहाँ है? झारखंड में। यहाँ सबसे ज़्यादा कोयला की खदानें हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आपके जो भी भारत के प्रमुख स्थान थे, उसके जो उससे संबंधित जो शहर संबंधित है स्थानों से आप सब देख चुके हैं, उसके उपनाम जो हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।